हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान। कल तक मैंने पढ़ा था क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने प्रकाश का डेफिनेशन पढ़ा था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट दोनों पढ़ लिए थे और कुछ और डेफिनेशन पढ़े थे, दीप्तमान वस्तुएं और अदीप्तमान वस्तुएं। आज हम पार्ट बी लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो पार्ट बी शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट है प्रकाश की किरण। रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था पिछले क्लास में कि प्रकाश जो निकलती है वो किससे निकलती है? दीप्तमान वस्तु से। तो दीप्तमान वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो वो जिस सरल रेखा पर गमन करती है उसी सरल रेखा को बोलते हैं प्रकाश की किरण। उसी सरल रेखा को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश कहाँ से निकलेगी? दीप्तमान वस्तु से। तो दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस सरल सीधी रेखा पर गमन करती है उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। तो हम लिखना शुरू करते हैं कि दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण का डेफिनेशन हम जान लिए। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे प्रकाश की किरण को? तो प्रकाश की किरण को तीर का चिन्ह लगाकर डिनोट करते हैं, और तीर का चिन्ह जो है ये बताता है कि उसका गमन किस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी तीर का चिन्ह क्या बताता है? प्रकाश के गमन की दिशा को। तो प्रकाश जो है, यहाँ से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के गमन की दिशा को तीर चिन्ह। अब तीर चिन्ह कैसे होता है? ऐसे एरो, और ये जो एरो है ये प्रकाश के गमन की क्या दिशा को बतलाती है। हमने लिखा कि प्रकाश के गमन की दिशा को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अब प्रकाश की किरण खत्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किरणमाला या किरणपुंज। किरणमाला या किरणपुंज। तो एक अगर किरण हुई तो उसको बोले प्रकाश की किरण। अब यही किरण अगर एक से अधिक हो जाएगी, एक से अधिक हो जाएगी, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? किरणमाला बोलेंगे, किरणपुंज बोलेंगे। तो प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को ही बोलते हैं किरणपुंज। तो देखते हैं। किरणपुंज या
किरणमाला, यानी किरण पुंज को ही कहते हैं किरणमाला, बीम ऑफ लाइट। अब अगर एक रे था तो इसको बोले प्रकाश की किरण, यही 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6। डेट मीन्स कहने का मतलब बहुत सारा रे हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम क्या, किरण पुंज या किरणमाला। डेट मीन्स किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक तरह से समूह बन गया, झुंड बन गया। एक आदमी हो और एक से अधिक आदमी हो, फिर 10 आदमी जमा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक झुंड है। तो इसी तरह से एक किरण था तो उसको हम बोले प्रकाश की किरण, और वही किरण अगर 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो गया, किरण का समूह। तो किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं, किरण माला। यहाँ से हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज या किरणमाला कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज या किरणमाला कहा जाता है। अब इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो किरण पुंज या किरणमाला जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इस तीनों की चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने किरण पुंज के प्रकार। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। यहां से लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब हम इसके डिफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है। अब जो है हम लोग विधिवत रूप से इस तीनों डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है,
और समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो पहला मैंने आपको बताया था अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग अपसृत किरण पुंज भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तीनों को बहुत ही नॉर्मल में समझेंगे। अब अपसारी है, अपसारी किरण पुंज है तो बहुत सारे किरणें जो है उसको ही किरण पुंज कहते हैं। तो बहुत सारे किरणें एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और एक पॉइंट से जब बहुत सारे किरण निकलेगी, ये एरो का निशान जो है बता रहा है कि एक कोई बिंदु है जिससे ये सारे किरण जो है निकलकर फैल रही है। यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण के फैलने की घटना को ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते जाती है, तो उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो इसको हम लिखते हैं डिफिनेशन, आप लोग नोट कीजिए। डिफिनेशन क्या होगा कि जब किरण पुंज, जब किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है तो उसे अपसारी या अपसृत किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर किस टाइप से डिनोट करेंगे कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, एक बिंदु स्रोत है और इस बिंदु स्रोत से जो है किरण क्या होती है, फैलते जाती है, बिंदु स्रोत से निकलकर किरण फैलते जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी या अपसृत किरण पुंज। तो एरो जो है, ये एरो दिखा रहा है कि एक बिंदु स्रोत से जो है ये किरणें निकलकर फैलते जाती है। ये फिगर हो गया आपका डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब दूसरा मैंने पढ़ा था, अब सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। जो सेकेंड है आपका अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो अभिसारी किरण पुंज जो है जस्ट इसका अपोजिट है, अभिसारी किरण पुंज है जस्ट इसका अपोजिट। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। इसको हम लोग संक्षिप्त किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षिप्त किरण पुंज भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज को ही संक्षिप्त किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज में मैंने पढ़ा था कि एक पॉइंट से किरण जो है निकलकर फैलते जाती है, तो उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज या अपसृत किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज होता है कि उसमें एक पॉइंट से निकलता था और इसमें होगा कि एक पॉइंट पे आकर मिलेगा, जस्ट उसका अपोजिट। यानी उससे क्या था, एक पॉइंट से फैलते जाती थी और इससे होगा कि एक पॉइंट पे आके मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण
एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इससे क्या होगा, प्रकाश की किरण जो होगा वो एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो इसमें सिर्फ एरो का जो निशान होगा, ये आपका एरो का निशान जो है ये बता रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट है ये एक पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। तो इस लोग इसको डिफाइन करते हैं, चलते हैं इसके डिफिनेशन पर। वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और ये फिगर जो है, ये फिगर आपका हो गया अभिसारी किरणपुंज का, यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब थर्ड है आपका समांतर किरणपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखिए पैरेलल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई किरण है, क्या है, ये कोई किरण है। अब इसके पैरेलल एक कोई और किरण खींचना है तो इससे सेम डिस्टेंस पे जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस होगा, उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का ही डिस्टेंस होगा, उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। रेखा कैसे बनता है, एक पॉइंट से ही बनता है। तो पॉइंट से ही क्या बनता है, सारे पॉइंट से क्या बनता है, एक रेखा बनता है। और ये एक दूसरे के पैरेलल कब होगा, जब हर एक जगह इसका जो इस दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा, इस दोनों लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हर एक जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो समांतर किरण पुंज कहता है समांतर मीन्स एक किरण दूसरे किरण के समांतर, यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसी को कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसको डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं समांतर किरण पुंज का। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। अब देखिए समांतर किरणपुंज का फिगर कैसे होगा। मान लीजिए
ये कोई रे है, ये कोई रे है, ये कोई रे है, ये कोई रे है। ये चारों रे जो है एक दूसरे से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज का फिगर, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हो गया आपका फिगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आज यहीं पे इस क्लास को ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को प्रकाश माध्यम के बारे में बताएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।